बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है कि आपके इल्म में कि जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो जानबूझ के जो है बार बार हमें पता है कि एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की स्टोरीज़ को जो है वो पुश करवाते हैं, जिसके अंदर ना कोई हकाइक होते हैं, जिसके अंदर ना ही कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई मटेरियल होता है। और हमें पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। इसके पीछे वही लोग हैं जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छुपवा के जो है वो शेयर किया करते थे। तो मैं उनको जो है वो मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आएँ और जो घर की ख़वातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको जो है अपनी गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में जो है वो ना लेकर आएँ। और इसके अलावा आपके इल्म में कि जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर के ऊपर जो केस है वो बड़ा वाज़ेह है इस लिहाज से कि 16 अरब रुपए की जो शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए आता है, 17,000 जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह जिन्होंने मुल्क को लूटा हो, जिनकी एक धेले की नहीं, जिनकी अरबों की चोरी जो है, अरबों की वारदात जो है वो पकड़ी गई हो, उनको जो है वो कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। और आप देखें कि मकसूद चपरासी जैसे लोगों के अकाउंट के अंदर, जो इनकी शुगर मिल का एक चपरासी था जिसकी 10,000 रुपया तनख्वाह थी, उसके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया आ जाता है। मसूर अनवर जैसे जो इनके कैश बॉयज हैं, जो इनकी लूट मार का पैसा शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर 2008 से 2017 तक जमा करवाता रहा। और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की इयादत करना इनको याद आ गई है। और वहां से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। और मैं ये समझता हूँ कि इनको ये पता है कि 18 तारीख को फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो रही है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है कि पैसे इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं। सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ ने मफरूर करवाया हुआ है, उसको इश्तिहारी कराया हुआ है, क्योंकि जब भी इनसे ये जवाब पूछते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहते सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहाँ है? सलमान शहबाज जो है वो लंदन में है। तो मैं आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ, ये जो इधर उधर टामक टोइयाँ मारनी शुरू की हुई हैं, बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो हम सरखरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ, बुलाओ सलमान शहबाज को। उसको कौन सा कमर का दर्द है, उसको कौन सा दिल की बीमारी है, वो कौन सी बीमारी में मुब्तला है? वो तो करप्शन की बीमारी में वहां बैठा हुआ है। वहां बुलाए, ला के पेश करें अदालतों में, क्यों नहीं पेश करते आप चोरी के पीछे छुपना चाहते हैं। और ये मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है ये पैगाम है कि इंशाल्लाह ये जिसने मुल्क लूटा है, जो आज आप देखें जिस जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और आप देखें इनकी घबराहट आपको नजर आ रही है, किस तरीके से डेस्परेट अंदाज से इकट्ठे हो रहे हैं। आप इनकी सियासत में जब आए, आप इनकी जायदादें उठा के देखें, उस वक्त क्या थी, और जब 3-3 बार वजीर आजम बने उस वक्त क्या थी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप 1985 से नवाज शरीफ के जो दौरे इक़्तिदार है वो रख लें, शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार रख लें, आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के समेत सारे अदवार का
आप रिकॉर्ड रख लें, इमरान खान की 3.5 साल की इक़्तिदार की हुकूमत और KPKI के भी पिछले 5 साल डाल रहे हैं, जो इनकी जायदादों के अंदर इजाफा हुआ। एक शुगर मिल थी अंसारी शुगर मिल, 8 शुगर मिलें बन गई, दर्जनों कंपनियां बन जाती हैं उनकी, पापड़ वाले फलूदे वाले जो है वो निकल आते हैं इनके। इसी तरह नवाज शरीफ की शुगर मिलें भी बन जाती हैं, चिकन का कारोबार भी शुरू हो जाता है, दूध का भी कारोबार शुरू हो जाता है, लंदन में प्रॉपर्टियों के कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा इसी कौम का लूटा हुआ है, इसी कौम की जेब में डाका मार के ये बाहर जो है वो छुप के बैठे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आते हैं लूट मार करने के लिए, और जब इनसे कोई हिसाब होता है तो ये NRO के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, एहतसाब के अमल से भागना शुरू कर देते हैं। ना इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बाहर कोई महलात बनाए हैं, ना इमरान खान ने कोई कारोबार शुरू किए हैं ज़ाती, ना इमरान खान ने कोई फैक्ट्रियां लगाई हैं, ना इमरान खान के बच्चे कारोबार कर रहे हैं, ना इमरान खान के कोई करीबी अजीज इमरान खान की वजारत उज़्मा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान अपने घर में रहता है, कोई कैंप ऑफिस नहीं है। पहला वजीर आज़म आया जिसने आके अपने सवाबदीदी फंड्स खत्म किए, पहला वजीर आज़म आया जिसने अपने 3.5 अरब रुपए का जो अप्रूव्ड बजट था 3 सालों का, उसमें से भी 110 अरब रुपए बचा के कौमी खजाने में जमा किए, कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर जो है वो दौरे किए। इनकी तरह 777 जहाजों में नहीं जाते, वही खान साहब का जो छोटा जहाज है उसके ऊपर सफर करते हैं। यहाँ पे तो 3-3 महीने 777 जहाज जाके लंदन खड़े रहते थे, जिसका खमियाजा इस कौम को जो है वो भुगतना पड़ता था। तो लिहाजा ये जितने चोर हैं, ये जितने डाकू हैं, ये जो इकट्ठे हुए हैं घबराहट के अंदर, इनको मेरा एक ही पैगाम है कि इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है, और ये सब जेलों का माल है। पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने चोर हैं, करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है, उनकी जगह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है, और उसको इंशाल्लाह हम पूरा परसू करें। जी साहब, ये जो अदम एतमाद की बातें चल रही हैं, आपके साथियों से अपोजिशन मिल भी रही है और मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, आज CSC की तरफ से क्या पैगाम है अदम एतमाद के हवाले से, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखें, अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। आपने देखा कि इत्तेहादियों की तरफ से भी आज एक वाज़ेह पैगाम जो है वो हमारे जो वफाकी वजीर हैं मोहन सलाई, उनकी तरफ से आ गया। उसके बाद तो मुझे नजर आ रहा है कि अपोजिशन की जो है वो और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो घबराहट जो है वो छा गई है। पता चलेगा किसी के प्लेटलेट्स गिर गए, पता चलेगा किसी की कमर में दर्द निकल आया है, और पता चलेगा कोई और मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी जो है वो सामने से आ सकती है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद पहले भी करते रहे हैं, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना, इस्तीफों की बात करके पीछे हट जाना और लॉन्ग मार्चेस से भी पीछे हट जाना, ये अदम एतमाद नहीं होती थी तो क्या होती थी। और हमारे अराकीन की फिक्र ना करें, अपने 25-30 अराकीन की फिक्र करें जो हर बिल के मौका के ऊपर, हर अदम एतमाद के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं। आपके इत्तेहादियों की जानिब से आपको एक स्पेशल पैगाम दिया गया कि आप वज़ीर आज़म साहब को कहा गया कि अपने रहनुमाओं को कहें कि घबराएं नहीं, तो क्या वाकई में आप लोग घबरा चुके थे और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आपको कहा कि यार घबराओ नहीं, काफिले की हम आपके साथ हैं? देखें, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है वो कभी घबराए हैं? वो इमरान खान तो वो इमरान खान था जो जाके क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया में ठुकाई करके आते रहे हैं। और आपके इल्म में है कि इमरान खान ने 25 साल जो है वो जदोजहद की है, इन्हीं माफियाज के खिलाफ जदोजहद की है। हमें कोई ना घबराहट है, हम नजरियाती लोग हैं, हम अपने मिशन के ऊपर कायम हैं। हमारा ये नहीं है कि आज ये बात कही तो कल को वो बात की। ये सब जो काम है वो अपोजिशन का है, और अपोजिशन ही अपोजिशन को गिराने के ऊपर लगी हुई है। हुकूमत को गिराना इनके बस की बात नहीं है। दूसरा, जो इनकी लड़ाई है वो पहली पोजीशन की नहीं है, इनकी लड़ाई दूसरी और तीसरी पोजीशन की है कि पीपल्स पार्टी ने दूसरे नंबर पे आना है या नून लीग ने तीसरे नंबर पे आना है। जी, इन्होंने जो, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि इन्होंने अपनी हैट्रिक कर ली हुई है। ये बार बार टकरे मार रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही मसला वही मकसूद चपरासी का है, मसला सिर्फ मकसूद चपरासी का है। और किसी तरह से ये एक ड्राफ्ट पहले लेकर आए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने दिया था कि नवंबर 9, 1999 से पहले कि सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, तो इनकी सारी लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो जाएगी, इनकी ये सारी टकरे भी मारना छोड़ देंगे। वो क्या है,
उसमें सारे इनके केसेस हैं जो चाहते हैं, जो पहले भी एनआरओ लिया हुआ है, इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो स्कीमें बनाते हैं, जो ये दावतें करते हैं, जो मीटिंग्स करते हैं, इसका पब्लिक से इनसे कोई सरोकार नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस इन्होंने माफ करवाने हैं इमरान खान से, और ये आज भी मुतलाशी है एनआरओ के। अगर आज भी इमरान खान साहब इनको एनआरओ दे दें, ये सब कुछ खत्म कर देंगे। ये सारे क्यों इकट्ठे होते हैं? अव्वल तो ये हैं ही एक जैसे और इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। इनकी करप्शन एक जैसी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, बैरून मुल्क असासे एक जैसे। जब ये एक जैसे हैं तो इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज, ये जो मर्जी तहरीक अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद कल नहीं आज लेकर आए, वो अदम एतमाद नहीं होगा, वो इमरान खान पर एतमाद प्लस हो जाएगा। आपने देखा डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, इन्हें शिकस्त फाश हुई है और पीडीएम पाश हुई है। इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये उल्टा सीधा टक्कर। पहला वजीर आजम ने जो पहला खिताब किया नेशनल असेंबली में, प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं और ये तो से शोर मचाना शुरू किया, एनआरओ हमें दे दो, हुकूमत नायल होगी। पहले 5 मिनट में इन्होंने कहा गवर्नमेंट नायल होगी। वहां से शुरू हुए और अब तक, और अभी इन्हें सिर्फ ये खौफ है कि इमरान खान और पाकिस्तान कामयाब हो रहे हैं। आज जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जारी है, आज जो हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखें, ब्लूमबर्ग की देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखें, हर लिहाज से पाकिस्तान आगे जा रहा है। और महंगाई भी जो है अगले 1-2 माह में, जो कि ग्लोबल एक फिनोमेना है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में अगले 1-2 माह में महंगाई भी नीचे जाएगी। तो ये जब देख रहे हैं कि ये तो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और इनको तकलीफ ही ये है कि आज इमरान खान साहब कामयाब हैं। और आप देखिएगा इंशाल्लाह अवामी राब्ता मुहिम का आगाज हो रहा है 18 तारीख जुमे को मंडी बाउद्दीन में। आप देखिएगा कि किस तरह से लोग आते हैं। हमने जो इकदाम किए हैं अवाम के लिए, जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, उनकी असरात, और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि वो खुद जाकर, अवाम की भी ख्वाहिश है कि उनसे मुलाकात हो और उनको जाके वो डिलीवर करे जो चीजें हमने की हैं। तो इस सिलसिले में हमारी पूरी कैंपेन जो है वो चलने जा रही है। इसका आगाज जुमे को होगा मंडी बाउद्दीन से। अच्छा फरक साहब, कुछ अर्सा पहले तक फैसल वाडा साहब बड़े अहमियत के आमल थे पार्टी के लिए, और उनको बाकायदा तौर पे एमएनए से सैनिटर बनाया गया। तो आज सीईसी की मीटिंग थी, उस हवाले से आपने कुछ नहीं बताया। और दूसरा सवाल यह है कि एक फीमेल एंकर के हवाले से ट्विटर पे एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की उनके हवाले से ट्रेंड चल रहा है। आप वज़ीरे मुमलिकत इत्तलात हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि मखसूस ट्विटर हैंडल्स हैं जो उनकी किरदार कशी कर। नहीं, देखिए, मखसूस ट्विटर हैंडल्स का मामला नहीं है, देखना ये चाहिए। बल्कि उसके ऊपर तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो मीडिया के तंजीमें हैं, बहुत सारे प्रेस क्लब्स हैं, उन्होंने भी उस टीवी शो के जो है वो कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं किया। और बतौर सहाफ़ी भी आप मेरी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी की बिला वजह ज़ाती किरदार कशी करके मेहमानों को बिठा के प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं, आपका काम है लोगों को टोकना। या तो आप कहें कि आपके शोज़ जो हैं वो ज़ाती एजेंडा के ऊपर है। अगर आपके करंट अफेयर्स के शोज़ हैं तो वो फिर करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि वो कंटेंट बेस होना चाहिए, वो ज़ाती बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। इस पर मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था खुले दिल से जो है उसके ऊपर माजरत कर लेते, बजाय उसको आके जो है वो डिफेंड करने के हवाले से। बाकी फैसल वाडा साहब का जो मामला है उसको लीगल तौर के ऊपर उनके पास तमाम जो हैं वो रेमेडीज़ मौजूद हैं। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी सामने आई हैं उस फैसले के अंदर, जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के लीगल व्यूज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर नज़र आता है कि उनको उसके अंदर रिलीफ मिल सकता है। पहले भी आपके पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो फैसले आए हैं वहाँ पर हमारे लोग गए हैं, उन्होंने जाकर उनको चैलेंज किया है, वहाँ से उनको रिलीफ मिला है। हमें उम्मीद है कि उनको वहाँ से रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।